हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8.4 स्टार्ट किए थे। तो आज हम उसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के बोर्ड पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 का 5th नंबर। ठीक है, तो क्या दिया है क्वेश्चन? cos a minus sin a plus 1 डिवाइडेड बाय cos a plus sin a minus 1 इक्वल टू क्या लाना है हमको? cosec a plus cot a। ठीक है, तो चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। तो एलएचएस से चलते हैं। यहाँ पे एलएचएस में मेरा क्या है? cos a माइनस sin a प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1, ऐसा है। अब यहाँ पे एलएचएस में देखते हैं। एलएचएस में मेरा cos और sin है, ये दोनों टर्म मिल रहा है, और आरएचएस में मुझको क्या लाना है? cosec और cot लाना है। तो ऐसा कब होगा? अगर इसको हम इनवर्स करते हैं, इसका इनवर्स करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेक आएगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स करेंगे कोसेक आएगा। ठीक है, इसका अगर इनवर्स करते हैं कोसेक आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। चाहिए क्या? और यहाँ पे इसका इनवर्स तो 1, तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे कोसेक तो आ रहा है, लेकिन कॉट आ रहा है ऊपर में, क्या नहीं आ रहा है। उसी नीचे भी वही टर्म है, सेम टर्म, तो कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर के वही नीचे करेंगे। तो यहाँ से मेरा इसको इन्वर्स करने पे मेरा कोसेक और कॉट नहीं आ रहा है, तो कुछ और उपाय लगाना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? तो अगर देखा जाए इसमें इसमें अगर हम कॉस को अगर साइन से भाग दे देते हैं, कॉस को अगर साइन से भाग देते हैं, तो क्या आ गया मेरा? कॉट आएगा क्या? देखिए, कॉस को अगर साइन से भाग दें, कॉट आएगा। अगर इसको साइन से भाग दे रहे हैं, तो सारा चीज को साइन से भाग देना पड़ेगा। साइन को भी साइन से अगर भाग देते हैं तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे का चलते हैं, इसको अगर साइन से भाग देते हैं तो क्या है? कोसेक आएगा क्या? 1 बाय साइन कोसेक। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉट आ रहा है, टर्म यहाँ कोसेक आ रहा है। तो इसका मतलब हम साइन से भाग देके आगे बढ़ सकते हैं। नीचे भी सेम टर्म है, तो वही साइन और साइन से भाग देंगे तो क्या आएगा? कॉट और कोसेक आ जाएगा। तो चलते हैं इसी टर्म को लेके चलते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय इससे इससे डिवाइड करना है, साइन ए डिवाइड बाय साइन ए नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब उसका मतलब क्या? साइन इस हमको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। क्योंकि देखिए, अगर नॉमिनेटर में अगर यानी ऊपर में अगर साइन इसे डिवाइड करते हैं, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो बैलेंस होगा। नहीं तो अगर ऊपर से कर दिए नीचे कुछ नहीं किए तो ये मेरा क्या अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? साइन इसे हमको डिवाइड करना है, तो cos a बाय साइन ए ऐसा करना है। उसके बाद माइनस साइन ए बाय साइन ए, फिर प्लस 1 बाय साइन। ये तो नोमिनेटर में डिवाइड कर दिए साइन ए से, फिर होल डिवाइड। अब नीचे मेरा क्या है? वही सेम टर्म cos a बाय साइन ए। जब ऊपर में अगर हम साइन ए से डिवाइड किए हैं, तो नीचे भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, तब ना दोनों का कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रिजल्ट मेरा सिर्फ यही बचेगा। ठीक है, cos a बाय साइन ए कर दी, प्लस साइन ए बाय साइन ए, उसके बाद माइनस 1 बाय साइन ए। जैसा हम लिखे कोसाइन डिवाइड कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए cos a बाय साइन ए, ये मेरा क्या होता है? cos बाय साइन। कॉट होता है क्या?
कॉट ए माइनस, यहाँ पर देखिए साइन बाय साइन ये कैंसल आउट होकर क्या बचेगा 1 प्लस, और 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक होता है, फिर होल डिवाइड। अब देखिए कॉस बाय साइन फिर से कॉट ए प्लस साइन बाय साइन ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 1 बाय साइन यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक। ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा बस इसको टर्न को थोड़ा इधर उधर करते हैं, यानी कोसेक को इस साइड लाते हैं 1 को थोड़ा इधर करते हैं, तो देखते हैं कोसेक एक मिनट कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस के साथ था 1 डिवाइड कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहां से देखिए यहां पे -1 है, तो इस क्वेश्चन का हिंट में दिया हुआ है इसमें एक आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। और कौन सा आइडेंटिटी, अब यहीं से पता चल जाएगा कौन सा आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। यहाँ क्या दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है और कॉट दिख रहा है, तो ये दोनों में जो रिलेशन होगा जो कि 1 आएगा तो और सारी आइडेंटिटी हमको लेना पड़ेगा। तो ये दोनों से कौन सा आइडेंटिटी पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहां तक तो सही है, माइनस अब इस 1 के जगह पे, यहाँ इस 1 के जगह पे हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। तो 1 के जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा 1 ही आएगा। तो यहाँ इस 1 की जगह पे ये दोनों का जो रिलेशन बनेगा वही रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ऐसा आएगा, और जो एडिटिव है नीचे लिख देते हैं कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ऐसा ही होगा। अब देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे टूट के क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसका होगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो रिजल्ट आता है कोसेक ए यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे डिवाइड भी जो है वही रहेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहां देखना कॉट ए प्लस कोसेक ए ये यहां पे दिख रहा है, और माइनस यहाँ पे देखिए कॉट ए, यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो यहाँ से दोनों में से एक टर्म कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए को, कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से दोनों में ये चीज दिख रहा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों टर्म दिख रहा है, दोनों प्लस में है, तो इस दोनों टर्म को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अगर इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, अब माइनस 1 माइनस, अब देखिए
माइनस, तो ये मेरा बाहर आ चुका है, तो बचा मेरा क्या गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और माइनस यहाँ देखिए माइनस और इसका एक प्लस होता है, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा कोसेक ए, फिर से देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोसेक ए प्लस क्या हो जाएगा कॉट ए, ऐसा आएगा। और नीचे क्या बचा था कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ऐसा ही बचा है। तो यहां से देखिए नीचे देखते हैं, ये मेरा मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ कॉट ए प्लस में है, ऊपर में देखते हैं यहाँ कॉट ए किसमें है प्लस में है, नीचे 1 किसमें है प्लस में, यहाँ भी 1 प्लस में है, और कोसेक किसमें है माइनस में, यहाँ भी कोसेक किसमें है माइनस में। यानी देखा जाए तो नीचे में जो भी टर्म है, तो नीचे में जो टर्म जिसमें है जिस साइन के साथ, वही वो टर्म ऊपर में उसी साइन के साथ है, यानी दोनों इक्वल है, और इक्वल इक्वल क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा, क्या ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब बचा मेरा क्या है कॉट ए प्लस क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या बचा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये टर्म ही मेरा बचा है, यही ना बचा है। तो इसी को अगर सीधा करके लिख दें कोसेक ए, बस अपोजिट कर देते हैं, कोसेक ए प्लस क्या बचेगा कॉट ए। एलएचएस से जो हम टर्म निकाले हैं यहाँ से यहाँ रखते हैं, तो देखिए एलएचएस में वही टर्म है क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए, एलएचएस में हम निकाले हैं, तो एलएचएस में भी मेरा वही टर्म है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो दोनों तरफ से एक तरह से इक्वल हो गया क्या, यानी एलएचएस, एलएचएस में मेरा जो भी आया है वो किसके इक्वल हो गया है आरएचएस के इक्वल। तो यहां से मेरा दोनों क्या हो गए प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसमें जो है बस इस जगह याद रखना है, इसको किससे डिवाइड करना है साइन से डिवाइड करना है, और इसे लिंक में शायद दिया हो कि दोनों मतलब ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करना है साइन से डिवाइड करना है, और बता भी चुके हैं क्यों डिवाइड करना है साइन से, क्यों डिवाइड करना है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमको साइन से कोई हो सकता है सोचे कि हमको साइन से क्यों डिवाइड करें और उससे डिवाइड करें कॉस से डिवाइड करें, तो यहाँ पर अगर देखते हैं अगर कोई सोचे यहाँ पे साइन से ना डिवाइड करें कॉस से डिवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉस से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ आगे बढ़िए साइन में कॉस क्या होगा 10 होगा, तो यहाँ पर हमको 10 लाना है क्या नहीं लाना है, लाना क्या है हमको कॉट लाना है। फिर आगे बढ़ते हैं 1 बाय यहाँ क्या आ जाएगा कॉस, फिर सेक आ जाएगा, 10 और सेक यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे 10 और सेक तो है ही यहाँ, कोई मतलब है नहीं कॉस से डिवाइड करने का, ठीक है। तो चलते हैं आज के लिए इतना ही।